गाइज हम वर्ग 10 के लिए गणित का सांख्यिकी भाग है, चैप्टर है 14 और प्रश्नावली 14.1 का, जिसमें हम माध्य निकाल रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 8 ले चुके हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अब तक जो हमने बात किया उससे थोड़ा अलग हटके है। आप देख सकते हैं कि वर्ग का अंतराल है, हर जगह अलग अलग है। यहाँ पर 0 से 6 है तो यहाँ पर 6 से 4 है, मतलब यहाँ पर अंतर 4 है और यहाँ पर 6 है। और ये 10 से 14 है, मतलब 4 का अंतर है। 14 से 20 है। तो हम इन सब का x के रूप में, जैसा कि हमने बात किया है बाकी क्वेश्चंस के लिए, यहाँ पर सब का हमने एवरेज ले लिया, माध्य ले लिया। 0 और 6 का माध्य 3, 6 और 10 का माध्य 8, 14 और 10 का माध्य 12, 14 और 20 का माध्य 17, 20 और 28, सब का हमने माध्य यहाँ पर लिख दिया और इसको हमने x के डिनोट कर दिया, क्लास इंटरवल का माध्य को, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। और विद्यार्थियों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, तो ये f है और ये x है, तो दोनों को गुणा करते गए। 11 को 3 से 33 है, 10 को 8 से 80 है, 7 को 12 से, 4 को 17 से, 4 को 24 से, 3 को 33 से, 1 को 38 है। तो हमें xf का मान मिल गया। अब हमें, जैसा कि माध्य के लिए हमें चाहिए है, माध्य होता है सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f, तो हम सिग्मा xf को जोड़े हैं और इसका योगफल है 498 और दूसरा मान सिग्मा f टोटल बारंबारता 40 है, तो हमने 40 से भाग दे दी 498 को, तो 0 को हटा करके एक अंक बाद दशमलव रख दिया, 49.4 को फिर 4 से भाग दिया, ये 4 जो बच गया था, और तब माध्य का मान 12.45 आ रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जब वर्ग अंतराल सही इंटरवल नहीं हो, हर समान इंटरवल नहीं हो, अंतर नहीं हो, तो उनका एवरेज और औसत मान ले लेना चाहिए। बाकी हर जगह लगभग ठीक था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया कि ऐसे क्वेश्चन को भी ऐसे बनाए। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा हमारे सामने है। इसमें दिया हुआ है कि साक्षरता दर प्रतिशत में 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, मतलब यहाँ पर वर्ग अंतराल में जो एज का मान है, मतलब जो वर्ग अंतराल का डिफरेंस है वो 10 का है। तो यहाँ पर हम एक का मतलब 45 और 55 का औसत मान लेकर के x के रूप में पहला लिख लिया और उसके बाद h जोड़ते गए, सारे वर्ग अंतराल का औसत आ गया। 50 में h जोड़ा 10, 60 हो गया, 60 में 10 जोड़ा 70। इस तरह से हमने सारे वर्ग अंतराल का एवरेज लिख दिया। और एक कॉलम, जैसा कि xf हम करते हैं, तो ये x है और ये नगरों की संख्या, ये बारंबारता है, तो x को f से गुणा करने पर हमारे सामने डाटा आया और सबको जोड़ दिया, जिसका मान 2430 है और सिग्मा xf टोटल 35 है। तो माध्य निकालने के लिए सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f का मान रखने पर ये 2430 को 35 से भाग दिया और काटने पर 69.43% आंसर आया, जो बिल्कुल सत्य है। इस तरह से हमने 14.1 प्रश्नावली में सारे आंकड़े जिनमें माध्य ही निकालना है, डाटा अलग अलग नेचर का दिया हुआ है, अब तक कोशिश प्रयास किया और इस उम्मीद में कि हमने सही प्रयास किया है। अब हम